पता नहीं कैसे बदल गया, क्या मूड में आया। अरे बेशक तुम, प्रियंका बागी के लिए ये मेरा गीत है कि बेशक तुम मेरी मोहब्बत। खाना था मैं अपने हाथों से बनाता था, अपने हाथों से खिलाता था भी। यहाँ तक कि दवा क्या खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, पानी पीना कैसे, सब कुछ मैं करता था। नहाने के लिए पानी क्या रखना। हमारे साथ मौजूद है बिरहा गाने वाले ऐसे व्यक्ति जो बिरहा में तो माहिर है, लेकिन प्यार में वो कच्चे पड़ गए, प्यार में वो धोखा खा गए। आपका नाम बताइएगा। जी, विनय मधुकर, मिर्जापुर से। थोड़ा तेज बोलिएगा। ये कह रहे हैं कि आपकी जो प्यार की जो शुरुआत थी वो कब से हुई और क्या नाम था उनका? जी, हमारी प्यार की शुरुआत हुई सन 2022 से और उनका नाम प्रियंका बागी था। हाँ, उन्हीं से हमारा प्यार का मैटर चला और अब तक चलता आता था। ये सन 2024 आया फरवरी से, फरवरी के बाद से ही धीरे-धीरे हमारा रिश्ता मतलब कि मनमुटाव चलने लगा। वो अब मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रहे हैं। प्रियंका से कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? प्रियंका की से हमारी मुलाकात हुई थी ममहर बाजार में। वहाँ पे हमारा कार्यक्रम हुआ था वहीं पर। वहाँ के बाद उनका मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम से लौटते समय हमारे कार्यक्रम वो भी करती थी या फिर बस वो भी दर्शक बन के आई थी? वो कार्यक्रम करती थी। वो भी गायिका हैं। हाँ, अच्छी खासी गायिका गाती हैं बिरहा की। जब हमारी मतलब कि कार्यक्रम उनसे हुआ 8 जून सन 2022 में, उसके बाद कुछ दिन के बाद 2 ही 4 दिन के बाद उनका मध्य प्रदेश में कार्यक्रम लगा। मध्य प्रदेश से कार्यक्रम करके लौटते समय वो हमारे घर अपने कोरस वाले साथी के साथ हमारे घर आई थी। 1-2 घंटे आई यहाँ पर, दिन में मतलब कि गीत संगीत का भी आनंद लिया गया। उसके बाद वो घर गईं। घर जाने के बाद वो मतलब हमारे यहाँ मैसेज की रिश्ते के लिए कि हम आपके साथ जीवन बिताना चाहते। मैंने मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके ही साथ रहेंगे। फिर मैंने एक्सेप्ट किया। क्या उम्र रही होगी प्रियंका का उस समय? उसमें तो वो अपनी उम्र तो बहुत कम बता रही थी, लेकिन उनकी उम्र लमसम उस समय 21-22 साल की थी। लेकिन उन्होंने मुझसे कम अपना उम्र बताया। लेकिन आपका उम्र क्या था? उस समय में हमारा उम्र था वही 24 के लमसम। जी जी। तो आपने जब उन्होंने कहा कि हमें आपके साथ रहना है, तो आपने नहीं कहा कि कैसे रह लेंगे, बिना शादी के तो साथ रह नहीं सकते? जी, मैंने मना किया था कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन वो बोले कि नहीं, हमको आपके साथ रहना है, आपके ही साथ शादी ब्याह करके तब रहना है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर जीवन पूरा बिताना है तब तो हमारे साथ पकड़िए, नहीं तो आप मत पकड़िए। तो वो बोली कि नहीं, हम आपके साथ जीवन बिताएंगे। कई ऐसे मंदिरें हैं जहाँ पे उन्होंने कसमें खाई थी, जहाँ पर हम दर्शन करने भी गए थे साथ में। वहाँ की फोटोज भी हैं हमारे पास और वो सब मैं आपको दिखा देंगे। और घर में आपके आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारी मम्मी है, पापा हैं, 3 भाई हैं, 2 भाभी हैं, हमारी बहन भी है। मतलब कि बहन अब आई हैं, लेकिन अपने ससुराल रहती हैं। जब आप कह रहे हैं कि प्रियंका जब आपसे कही कि हम साथ रहेंगे आपके, तो आपने क्या कहा? मैंने उनको इनकार किया था। इनकार करने के बाद फिर भी उन्होंने मायूसी से, मैंने वॉइस रिकॉर्ड मेरे पास भेजा था, जो कि मेरे पास इस समय नहीं है, मेरी मोबाइल दूसरी थी। उस वॉइस रिकॉर्ड किया था कि उन्होंने कि आप हमें ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं ये आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं एक साथी के साथ रह रही थी, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, लिखा पढ़ी के साथ हमारा ब्रेकअप हुआ है। मैंने कहा कि ऐसी बात है भाई, आप अगर इतने मायूसी से बोल रहे हैं। प्रियंका वहाँ जब प्रियंका कह रही है कि हम दूसरे से प्यार करते हैं, तो दूसरे से केवल प्यार करती थी या फिर पहले शादी हो चुकी थी उसकी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। शादी बस नहीं, केवल प्यार करती थी। उनको छोड़ने के बाद आपके पास आई? जी, आने मतलब कि 2 साल मतलब छोड़ने के बाद 2-3 साल के बाद तब हमको इन्होंने ऐसा बताया। तो ये कहावत कहते हैं कि अगर कोई अपनी सारी बातें रख दिया तो आप उसे समझ करके भाई अगर एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं ये सोचा कि जाने दीजिए, अगर गलतियाँ होती रहती है सभी से, गलतियाँ कर दी कि अब तो गलती नहीं करोगी। मैंने उनसे सवाल रखा कि अब गलती नहीं करोगी कि ऐसा कि हमारे साथ आने के बाद किसी के साथ जाओगी? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगी। मैंने कहा कि अगर शादी करनी है तो हमारा साथ पकड़िए, नहीं तो नहीं। यहाँ तक